शियों का अपना फर्क बताए ना। सुन्नियों में यह है कि भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई किताब ही नहीं लिखी गई, सहाबा के जमाने में कोई किताब ही नहीं लिखी गई, ताबईन के जमाने में कोई किताब ही नहीं लिखी गई, ताबईन के जमाने में फिर जाके वो सीना बसीना नकल होता रहा, फिर ताबईन के जमाने में कुछ लोगों ने लिखा, कुछ लोगों ने नहीं लिखा, फिर आगे चला 200 साल के बाद वो किताबी सूरत में है ना। उसमें तो वो तो कोई चीज काबिल एतबार नहीं रहता ना। वो तो इस तरह नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब बुखारी की तस्दीक की हो, ये किताब सही है। जब हमारे पास अइम्मा तहरीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में किताबें बकसरत थी और अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम किताबों को चेक करते थे और फरमाते थे कि किताबों पे अमल करो, उन्हीं किताबों से मल्ला अज़रुल फ़क़ीह लिखी गई, उन्हीं किताबों से किताब काफ़ी लिखी गई, उन किताबों से किताब कमालुद्दीन लिखी गई है। तो ये तो आप देखें हमारे पास इल्म रिजाल है ही नहीं शियों के पास, जैसे आप लोगों के पास है ना किताब तक़रीब तहज़ीब है या तहज़ीब या तहज़ीब कमाल मिज़्ज़ी, इस तरह नहीं हमारे पास सिर्फ मुसन्निफ़ीन के नाम मौजूद है कि फिलान शख्स इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम का सहाबी है, बड़ा जलील क़द्र है, उसके पास ये उसने 70 किताबें लिखी, ये किताबें उसके पास, ये फिलान किताब उमर इब्न उज़ैन है, इसने अबू वसीर इतनी किताबें लिखी, ठीक है ना। हमारे पास मुसन्निफ़ीन के असामी और फहरिस्त मौजूद है, ठीक है ना। हमारे सब असहाब अइम्मा अलैहिस्सलाम सब के सब मुसन्निफ़ थे, उलमाए दीन थे, उन्होंने किताबें लिखी और अइम्मा तहरीन अलैहिस्सलाम के हुक्म से लिखी है। उन्होंने फरमाया था कि किताबें लिखो कि हम तुम्हारे दरमियान नहीं होंगे, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो अइम्मा तहर अलैहिस्सलाम ने अपने बाद वाले नस्लों के लिए यह इहतिमाम किया था क्योंकि उनको पता था कि 12वें इमाम ग़ैबत में होंगे और शियों को किताबों की जरूरत होगी। जी सर सही है। नहीं ये अइम्मा अहले बैत के जमाने में ये किताबें थीं जो आपके हदीस में? बिल्कुल बिल्कुल बेशुमार बेशुमार बेशुमार। मसलन कौन सी किताब थी? मसलन वो रावी आता है ना इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास, कहता है नमाज मुझे तुम इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नमाज तुम मुझे देख के सुना दो। वो कहता है मैंने नमाज किताब है सजिस्तानी की किताब से मैंने पढ़ के सीखा था, तो मैंने वो नमाज इमाम अलैहिस्सलाम को पढ़ के सुनाया। और आप देखें हमारी किताबों में ये सजिस्तानी उस जमाने में यानी शिया सजिस्तानी साहब की किताब है, उज़ैर सजिस्तानी है, मैं उसका नाम भूल गया, उसकी किताब से शिया अमल करते थे। उसने नमाज की जो किताब थी कि नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, अहादीस थे, उस पर अमल करते थे। अब उसके अहादीस कितने काफी में ज्यादा है, सजिस्तानी साहब की किताब की अहादीस काफी में बड़ी पड़ी है नमाज के मुख्तलिफ अबवाब में, इसी तरह मल्ला अज़रुल फ़क़ीह में। ये बहुत एक वसी बाब है कि खुद अइम्मा अलैहिस्सलाम किताब देते थे, उनके अपने पास किताबें होती थी। मसलन अबान इब्न तग़लिब में इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको 3 किताबें दे दी, एक किताब दी या 2 किताबें दी कि एक किताब इसको पढ़ो और लोगों में नशर करो, अगर कोई इसमें से कोई हदीस तुम छुपा दो तो तुम पे अल्लाह की लानत है, लोगों को दिखा देना। दूसरी किताब दे दी और बताया कि ये हदीस अगर तुमने इस हदीस को सिर्फ तुम्हारे लिए किसी को एक हदीस भी इसका सुनाए तो तुम पे अल्लाह की लानत है, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग आते थे अइम्मा तहरीन अलैहिस्सलाम से किताबें दिखाते थे कि हम ये किताब सही इस पे अमल करें, और मानते थे अमल करो, जी हाँ। और बहुत सारे होते थे कि उनकी किताबों में मना करते थे कि वो फलानी आदमी झूठा है, उसने अपनी किताबों में गलत बातें डाल दी, हमारे हदीस में गलत हदीस मिक्स कर दी, उससे तुम दूर रहो। ये एक बहुत वसी बाब है, इस पर मैंने इतने लेक्चर दिए हैं अरबी जबान में, फारसी जबान में, कि शिया हदीस क्यों सही है, ठीक है ना। शिया हदीस क्यों सही है, यहाँ पे 2 मनहज है शिया हदीस के मारिफत के लिए। एक मनहज है अहले सुन्नत की जो मशहूर है, जो अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन बचा लाते हैं ना कि ये हदीस ले लेते हैं, उसका सनद लेते हैं कि किसने फलाने ने फलान से रिवायत की, उसकी जरह तादील हर एक करते हैं, तो हदीस या सही बच जाती है या ज़ईफ़ हो जाती है। तो ये मनहज शिया उलमा में बहुत मकबूल है, शिया उलमा में, और ये सिर्फ तकलीद के बिना पर उन्होंने जमात अहले सुन्नत से लिया। हमारे हुक्म के उलमा या नजफ अशरफ के उलमा ये इन्होंने ये हर मसले में अहले सुन्नत के मुक़ल्लिद हैं, इनका फ़िक़्ह अहले सुन्नत का फ़िक़्ह है, इनके इल्म उसूल अहले सुन्नत का उसूल है, इनके तफसीर अहले सुन्नत की तफसीर है, और इनका इल्म जरह तादील इल्म रिजाल भी अहले सुन्नत की है, उनसे ली हुई है, सब कुछ इन्होंने उनसे ली हुई है। और ये शिया अवाम इन बातों को नहीं जानते, लेकिन जब आप शिया मुहद्दिसीन के कुतुब में चले जाते हैं तो ये बात बिल्कुल एक बातिल बात है। जो मनहज शियों का है वो यही है कि शिया अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम ने खुद किताबें लिखाई हैं, उनके सब शागिर्द मुसन्निफ थे। शिया मुहद्दिसीन ने कभी इल्म रिजाल तालीफ ही नहीं किया, इल्म रिजाल है ही नहीं शियों के पास, इल्म मुसन्निफीन इल्म कुतुब है, ठीक है ना, उनके फहारिस मौजूद है। और शिया उलमा कुतुब से रिवायत करते थे ना सीना बसीना। अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू सर। और कोई सवाल है आपके पास? आपकी किताबों में जो कुछ भी है, मतलब है कि आपकी किताबों में जो कुछ भी है सब कुछ सही माना जाए? जो कुछ जो अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम की शागिर्दों की किताबों से, और हमारी किताबों में ऐसे अहादीस हैं वो बखूबी पता चल जाता है कि उन्होंने अहले सुन्नत की किताबों से लिया, ठीक है ना। किसी मसले पर मसला उस पता चल जाता है, वो रावी जो है वो अहले शिया रुवात में से, शिया मुसन्निफीन में से नहीं है, वो पता चल जाता है। लेकिन सिर्फ वो अहादीस जो शिया कुतुब से लिए, अहले बैत अलैहिस्सलाम के असहाब के कुतुब से, वो सब के सब सही है। अगर वो इस तरह कोई हदीस है जो उनके कुतुब में से नहीं है, वो पता चल जाता है वो सही नहीं है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको बहुत इज्जत, बहुत मेहरबानी, तशरीफ लाने का बड़ा शुक्रिया। थैंक यू सर।